आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द नॉर्मल एट द पॉइंट पी, ठीक है, ऑन द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x के बराबर पासिस थ्रू द पॉइंट 5, -8 इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी टू द पैराबोला इंटरसेक्ट एट इट्स डायरेक्ट्रिक्स एट द पॉइंट क्यू, देन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू। क्यू पॉइंट का अपने पास ऑर्डिनेट निकालने हैं। ऑर्डिनेट मतलब अपने के पास वाई एक्सिस, ठीक है। चलो सबसे पहले अपने पास क्या करो, पैराबोला बनाओ, ठीक है। पैराबोला बनाने की जरूरत भी नहीं है, ये हमारे पास वाई स्क्वायर और इक्वल टू अपने पास 6x है, ठीक है। नॉर्मल लगा इक्वेशंस बताओ, इस पे अपने पास नॉर्मल का इक्वेशंस पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बता दो पैरामेट्रिक फॉर्म में y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे माइनस टाइम्स tx। ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो अपने पास कैसा होगा बेटा, at स्क्वायर कॉमा 2at के बराबर, at स्क्वायर कॉमा 2at के बराबर। अच्छा a का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। a इक्वल टू हमारे पास जाएंगे 6/4 के बराबर, डेट मीन्स 2/3/2 के बराबर। यहाँ से अपने पास आ गया a इक्वल टू 3/2 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया इसके बराबर। अब बताओ तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि y इक्वल टू माइनस टाइम्स tx और माइनस ये प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे 2at के बराबर और प्लस टाइम्स at क्यूब के बराबर। तो बताओ तो ये y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे माइनस टाइम्स tx और 2 इंटू a हमारे पास 3/2 है, इंटू आ गया अपने किस बराबर t के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे a हमारे पास आ गया 3/2 के बराबर और इंटू आ गया अपने किस बराबर t क्यूब के बराबर। ये जो पैराबोला है, ये जो अपने पास नॉर्मल है वो पास कर रहा है 5,8 से, तो पास कराना इसको क्या करो पास करा दो किससे, तो 5,-8 से, 5,-8 से वहां से t निकाल लो। बताओ 5,-8 से पास कराएंगे तो माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू आ गया किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 5t के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे 3t के बराबर और प्लस टाइम्स 3t क्यू और अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास आ गया माइनस टाइम्स 16 के बराबर और ये आ गया t, तो ये आ गया अपने पास इक्वल टू 2 दूनी 4t के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स और प्लस टाइम्स 3t क्यूब के बराबर। तो बताओ तो ये आ गया 3t क्यूब के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 4t के बराबर प्लस टाइम्स 16 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब यहाँ से अपने पास t का वैल्यू निकालो। जैसे अपने पास t का वैल्यू निकालोगे हमारा काम शायद बन जाएगा। t का वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 तरीक 24, ठीक है। और ये आ गया अपने पास इसके बराबर और माइनस टाइम्स 8 के बराबर और प्लस 16 के बराबर। 2 से अपने के पास 1 से ही काम चल जाएगा शायद, ठीक है। तो 1 से अगर अपने पास काम चलाना होगा तो चल जाएगा क्या, तो ये आ गया अपने के पास 1 डालोगे तो ये आ गया 3 माइनस टाइम्स 4 और प्लस 16। 1 से नहीं चलेगा, 2 से चलेगा, 2 दिन 4 दूनी 8 तरीक 24 और ये आ गया अपने के पास माइनस 16। ये सही किए क्या, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो भाई, पता चले कि मोयो मोयो हो गया। माइनस टाइम्स 2 ये आ गया 16 के बराबर, 3 5 सही है, ये आ गया 3t क्यूब के बराबर है तो सही, 16 और अपॉन में 3, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 3/8 माइनस टाइम्स से तो काम चल नहीं रहा है। एक बार माइनस में डाल के देखो, -3 और माइनस टाइम्स 4 के बराबर प्लस 16 के बराबर, ये भी नहीं चल रहा है। 2 डाल के देख लो, -2 डाल के देख लो, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस 8 तरीक 24 माइनस 24 और प्लस और ये आ गया किस बराबर, तो 8 के बराबर और प्लस टाइम 16 के बराबर, 8 6 14, हाँ 2 का से काम चल जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ से आप इनके सुरा देंगे t माइनस 2, कितना है इनके पास t और प्लस 2, इसका अपने पास -2 डालें तो t प्लस 2 इसके रूट्स होंगे और यहाँ पर अपने जो भी आएगा उसका अपने पास फैक्टर होगा ही नहीं। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक आएगा वो क्वाड्रेटिक अपने पास d नेगेटिव आएगा, एक बार करके देख लीजिएगा, इतना काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो t इक्वल टू अपने पास -2 के बराबर, ऐसे करने के लिए कर सकते हैं। अब अपने के पास इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाकर के अपने के पास आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि अपने पास t इक्वल टू -2 आ गया। जैसे t इक्वल टू -2 आ गया, यहाँ से अपने पास p पॉइंट आ गया। बताओ तो p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो अपने पास a हमारे पास आ गया 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर और कॉमा अपने पास 2 इंटू 3/2 और मल्टीप्लाइड बाय -2 के बराबर। यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 थोड़ी जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, ये आ गया अपने पास, ये जो जाएगा वो अपने के पास 3 जाएगा, ठीक है। ये आ गया 2 दूनी 4, 2 से 2 जाएगा तो ये आ गया अपने पास 6 और कॉमा -6 के बराबर, यानी p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो अपने पास 6 कॉमा -6 है। अब अपने पास क्वेश्चन से भी क्या बोला गया, ये तो अभी p पॉइंट ही आया है अभी, इफ द टेंजेंट एट p टू द पैराबोला, अच्छा 6 कॉमा -6 इंटरसेक्ट इट्स डायरेक्ट्रिक्स एट द पॉइंट q, देन द, अच्छा
ये अपने के पास इस पे टेंजेंट लिखो, इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखो। अबे ये क्या हुआ, पता चला कि मोए मोए हो गया। ओहो हो, अबे रुक जा, इधर हो। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आया बेटा, पी पॉइंट आया। अब जब पी पॉइंट आया तो पी पॉइंट पे इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट बताओ। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एट पी, पी पॉइंट पे जो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट होगा वो आपके रिप्लेसमेंट से काम चल जाएगा। माइनस टाइम 6y इक्वल टू आ गया अपने 6 बराबर 6 इंटू एक्स प्लस किस बराबर 6 के बराबर और होल अपॉन में 2 के बराबर। ये आ गया 2 तिया 6 के बराबर और ये आ गया 3 दूनी 6 के बराबर। तो माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू आ गया अपने एक्स प्लस 6 के बराबर, यानी आ गया एक्स प्लस 2y और प्लस 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन से क्या बोला गया कि ये जो है अपने के पास ये जो लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स से पास हो रहा है, इसका डायरेक्ट्रिक्स बताओ। इसका अगर डायरेक्ट्रिक्स हम लिखें तो डायरेक्ट्रिक्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो x और इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे डायरेक्ट्रिक्स, तो x इक्वल टू अपने पास माइनस ए के बराबर होगा और माइनस ए मतलब अपने पास 3/2 के बराबर। x का वैल्यू माइनस 3/2 यहाँ पर डाल दो, तो प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 2y और प्लस टाइम्स 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से आ गया 2y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 6 और प्लस टाइम्स 3 अपॉन किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 3/2 के बराबर। हाँ या ना। अब आप निकास बोलोगे मास्टर दिख नहीं रहा है, तो चलो अपने पास दिख नहीं रहा है तो इधर हम लिख देते हैं ना, x का वैल्यू यहाँ पर चिपकाते हैं और इसको अपने पास यहाँ पर लिखते हैं। थोड़ा सा अपने पास अगले पेज में क्या लिखना है इसीलिए अपने पास यहीं पर सॉल्व कर लो। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर माइनस टाइम्स 3/2 के बराबर और प्लस टाइम्स 2y और प्लस टाइम्स 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी आ गया 2y इक्वल टू आ गया माइनस 6 और प्लस टाइम्स 3/2 के बराबर, यानी आ गया 2y और इक्वल टू बताओ, तो ये आ गया अपने पास 6 दूनी 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12 9 और अपॉन 2 के बराबर माइनस टाइम्स, तो y इक्वल टू किस तरह आ जाएगा माइनस टाइम्स 9/4 के बराबर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, यही तो निकालना है। तो माइनस 9/4 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस जैसे जैसे बोला गया यहाँ पर अपने के पास वो जो पी पॉइंट है ना वो पी पॉइंट निकालना मुश्किल था, बाद में तो ऐसे ही लल्लू सा सवाल था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था। आसान सा नहीं कह सकते थे, मॉडरेट सवाल था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।